नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। तो देखें, एसके क्लासेस श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं, जिनकी फीस आपको नीचे दी गई है। अधिक जानकारी के लिए 9251664754 पर संपर्क कर सकते हैं। तो देखें, आज अपन लोग कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में भी अपना टॉपिक होगा संसद से संबंधित प्रश्न, यानी पार्लियामेंट संसद से संबंधित क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है, यानी भारत के संविधान में जो संसदीय प्रणाली है वो कौन से देश के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है जापान। तो संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। इसी प्रकार एकल नागरिकता भी कहाँ से ली गई है जी? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं जी? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अमेरिका से क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। इसी प्रकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी कहाँ से ली गई है जी? अमेरिका से ली गई है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि जापान से क्या लिया गया है, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है जी? जापान के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संसद के कितने अंग हैं, यानी भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 3। तो भारतीय संसद के कितने अंग हैं जी? भारतीय संसद के 3 अंग हैं। देखें, मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 79 यानी अनुच्छेद 79 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 79 में लिखा हुआ है कि संसद लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। यानी संसद लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 79 में लिखा है। अब प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग क्यों होता है? तो देखें, कोई भी कानून हो, मान लो लोकसभा ने पास कर दिया, फिर राज्यसभा ने पास कर दिया, यानी संसद ने पास कर दिया, लेकिन वो तब तक कानून नहीं बनता जब तक किसके हस्ताक्षर नहीं होते? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते। इसलिए राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है।
क्वेश्चन नंबर 3, संसद का निम्न सदन कौन सा है? यानी संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो ऑप्शन ए है विधानसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है लोकसभा और ऑप्शन डी है विधान परिषद। तो संसद का निम्न सदन कौन सा है जी? संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है। मैं बता दूं, संसद के 2 सदन हैं जी, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो ये पूछा जाए कि प्रथम सदन कौन सा है, तो प्रथम सदन लोकसभा है। ये पूछा जाए कि निम्न सदन कौन सा है, निम्न सदन लोकसभा है। ये पूछा जाए कि अस्थायी सदन कौन सा है, तो अस्थायी सदन भी लोकसभा है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि लोकप्रिय सदन कौन सा है, तो लोकप्रिय सदन भी कौन सा है जी? लोकसभा है। इसी प्रकार ये पूछा जाए जब लोकसभा प्रथम सदन है तो राज्यसभा कौन सा सदन है? द्वितीय सदन है। इसी प्रकार जब लोकसभा निम्न सदन है तो राज्यसभा कौन सा सदन है जी? उच्च सदन है। इसी प्रकार जब ये अस्थायी है तो ये कौन सा सदन है? स्थायी सदन है। यानी लोकसभा भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती है। यानी राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, यानी स्थायी सदन है। क्वेश्चन नंबर 4, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? यानी संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है जी? राष्ट्रपति बुलाता है। मैं आपको बता दूं, साधारण विधेयक संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। साधारण विधेयक होता है, साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। यानी साधारण विधेयक अपन लोग पहले लोकसभा में रख सकते हैं और पहले राज्यसभा में। यानी कहने का अर्थ है कि साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। मान लो एक सदन में रख दिया और उसने पास कर दिया, जबकि दूसरे सदन ने यदि उसे कितने महीने पास नहीं किया, 6 महीने पास नहीं किया, तो संसद के संयुक्त सत्र को कौन बुलाता है जी? राष्ट्रपति बुलाता है। ये बात कौन से आर्टिकल में है? ये बात आर्टिकल 108 में लिखी हुई है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। जबकि बुलाता तो राष्ट्रपति है लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी उसकी अध्यक्षता कौन करता है जी? लोकसभा अध्यक्ष। तो संयुक्त सत्र को बुलाता तो कौन है? राष्ट्रपति, जबकि उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और ये बात आर्टिकल 118 में है। क्वेश्चन नंबर 5, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है, ये संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ऑप्शन ए है 118, ऑप्शन बी है 108, ऑप्शन सी है 356 और ऑप्शन डी है 360। तो कौन से बताया गया है जी? आर्टिकल 108 में बताया गया है। जबकि जो संसद का संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये बात कौन से आर्टिकल में है? ये बात 118 में है। इसी प्रकार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन, यानी किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के तहत लगता है? तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगता है। जबकि आर्टिकल 360 का प्रयोग जब होता है जब देश में यानी वित्त की कमी हो, धन की कमी हो जाए, तो आर्टिकल 360 का प्रयोग होता है, जिसका अब तक एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन 6, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 63,
ऑप्शन सी है अनुच्छेद 79 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 17। तो संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 79 में बताया गया है कि संसद लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। संसद लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ये बात कौन से आर्टिकल में है? ये बात आर्टिकल 79 में है। इसी प्रकार आर्टिकल 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात कौन से आर्टिकल में है जी? ये बात आर्टिकल 52 में है। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 63 में है। इसी प्रकार आर्टिकल 17 में क्या है? यानी अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया, यानी जातीय भेदभाव को समाप्त किया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 17 के तहत। क्वेश्चन 7, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में बताया गया है? यानी राज्यसभा के बारे में कौन से आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 81, बी है अनुच्छेद 80, सी है अनुच्छेद 79 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा के बारे में कौन से आर्टिकल के में बताया गया है जी? आर्टिकल 80 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 81 में किसके बारे में बताया गया है? लोकसभा के बारे में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 79 में कहा गया है कि संसद लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 वर्ष और ऑप्शन डी है 8 वर्ष। तो लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है जी? लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जबकि ये पूछा जाए कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद में हट जाते हैं। जिसके 1/3 सदस्य कितने वर्ष के बाद में हट जाते हैं जी? 2 वर्ष के बाद में। इसलिए लोकसभा का तो कितना होगा? 5, जबकि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष है। क्वेश्चन 9, लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी है विधायकों द्वारा, ऑप्शन सी है जनता द्वारा, ऑप्शन डी है गवर्नर द्वारा। तो लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन किसके द्वारा होता है जी? तो लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है, यानी जनता निर्वाचित करती है लोकसभा सदस्यों को। इसी प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित व दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य किसके चुनाव में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्वेश्चन 10, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ऑप्शन ए है राज्यसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है लोकसभा सदस्य, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं जी? लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य अपने में से करते हैं। जबकि ये पूछा जाए कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि वो किसके रूप में शपथ लेता है? सदस्य के रूप में शपथ लेता है। तो ये पूछा जाए कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष किसके रूप में शपथ लेता है जी? सदस्य के रूप में शपथ लेता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र
उपाध्यक्ष को देता है, जबकि ये पूछा जाए कि उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। ओम बिड़ला जो कि सांसद कोटा बूंदी से हैं। इसी प्रकार राज्यसभा का अध्यक्ष, देखें राज्यसभा का अध्यक्ष फिक्स होता है। जो इस देश का उपराष्ट्रपति होता है, जो इस देश का उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, यानी सभापति होता है। और वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है जी, जगदीप धनखड़ हैं। क्यों, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़, और जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। क्वेश्चन 11 है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 18 वर्ष, बी है 35 वर्ष, सी है 30 वर्ष और डी है 25 वर्ष। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए जी, 25 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि मतदाता की आयु क्या है, तो मतदाता की आयु कितनी है जी, 18 वर्ष है। पहले मतदाता की आयु कितनी थी, 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर मतदाता की आयु कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल, इनके लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 35 वर्ष होती है, जबकि अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन 12 है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो ऑप्शन ए है 2, बी है 1/6, सी है 12, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है जी, मनोनीत करता है 12, जिनका कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा में क्या हो, योगदान हो। क्वेश्चन 13 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है लोकसभा, सी है राज्यसभा, डी है विधानसभा। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है जी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि ये पूछा जाए कि व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं जी, राष्ट्रपति के। जबकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन 14 है, संसद का कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता, तो ऑप्शन ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है विधानसभा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता। क्यों, क्योंकि एक परमानेंट सदन है, स्थायी सदन है, इसलिए कभी भी भंग नहीं होता। जबकि लोकसभा कौन सा सदन है, अस्थायी सदन है, जो कि क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। जबकि राज्यसभा परमानेंट हाउस है। क्वेश्चन 15 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल ऑप्शन ए है 6 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 4 वर्ष, डी है 7 वर्ष। तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है जी, 6 वर्ष का होता है। और इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद में क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। इसीलिए तो राज्यसभा एक कौन सा सदन है, परमानेंट सदन है, स्थायी सदन है। जबकि लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो देखें, अपन ने जो ये संसद से संबंधित 15 क्वेश्चन थे उनके ऊपर डिस्कस किया। ये एसके बुक्स
अग्निवीर, सामान्य ज्ञान, वस्तुनिष्ठ, आर्मी, कलरक, जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग, ट्रेडमैन भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है जिसका आप अध्ययन करें। इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।